हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2019 क्वेश्चन पेपर में जो आपके पास क्वेश्चन आया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि वी और एस दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। जी एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए और वो अपनी कैपिटल 20,000 और 4,000 शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है। दो केसेस दिए हैं, दोनों केसेस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपको यही बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ओल्ड रेशियो तो इन दोनों पार्टनर की 5:3 है। जी आ रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो वी और एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्यूचर में क्या होगा, जी को देने के बाद वी और एस आपस में किस तरह से प्रॉफिट को बांटेंगे, ये कुछ भी नहीं दिया। तो उस केस में आपको यही मान के चलना है जैसे ये पहले प्रॉफिट को बांटते थे 5:3 के कॉम्बिनेशन में, उसी तरह से जी को देने के बाद प्रॉफिट को ये इसी तरह से बांटेंगे। मतलब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में इनका कॉम्बिनेशन 5:3 ही रहने वाला है। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में कॉम्बिनेशन सेम रहता है तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही होगी जो ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3। या ये भी मान के चल सकते हो कि जी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है उसके लिए वी और एस ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया होगा, अपनी ओल्ड रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो जिस हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स, वही तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको मिल गई, इसके लिए आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं करना है, सीधा सीधा ट्रिक्स को अप्लाई करना है और फाइंड करना है। तो 5:3 हमारे पास आ गया। अब जी का शेयर ऑफ गुडविल 4,000 है, जो कि वी और एस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो इन दोनों के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। वी को मिलेंगे 2,500 रुपए और एस को मिलेंगे 1,500। अब जी ने अपना शेयर ऑफ कैपिटल और गुडविल दोनों नाम से पैसा लेकर आ रहा है। फर्म में टोटल पैसा आ रहा है 24,000। ये 24,000 जो फर्म में पैसा आया, ये कैपिटल के नाम से जो पैसा आया 20,000, वो तो जी के कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। और जो शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर आ रहा है उसके लिए आप कैपिटल में नहीं डालोगे, उसके लिए नया अकाउंट खुलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसी अकाउंट में आप इसे क्रेडिट करोगे। अब ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप कहीं और तो दिखा नहीं सकते, बैलेंस शीट में हम इस अकाउंट को नहीं दिखा सकते। ये पैसा आपको ट्रांसफर करना होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ताकि ये अकाउंट क्लोज हो जाए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो कि आपके जी का अकाउंट है, एक तरह से जी का पैसा है। जी कौन है, गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करते हो, वही हमने किया, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट किया। तो ये थी एंट्रीज, आपको समझ में आ गई। फर्स्ट केस में तो ये ही दो एंट्रीज बनेंगी, ठीक है। अगर बात की जाए सेकंड केस की, तो सेकंड केस में आपको इन दो एंट्रीज के साथ साथ एक और एंट्री बनानी है। पहले मीनिंग समझो। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस कहता है कि गुडविल का प्रीमियम रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है वो पैसा फर्म ने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो ट्रांसफर कर दिया, और वो पैसा क्या पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है, नहीं, वो पैसा एज इट इज फर्म में लगा हुआ है। तो रिटेन्ड इन द बिजनेस मतलब बिजनेस में ही वो पैसा इन्वेस्टेड है। और अगर हम कहते हैं विड्रॉन, इसका मतलब वो पैसा पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। जो पैसा इनको गुडविल के नाम का इनके अकाउंट में क्रेडिट किया था वो पैसा इन दोनों ने विड्रॉ कर लिया। तो वी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे 4,000। सेकेंड केस में एक ये नई एंट्री और बनेगी, बाकी सब कुछ सेम वही रहेगा जो आपने फर्स्ट केस में किया। फर्स्ट केस में आपको बस यही करना है यहां तक, और सेकेंड केस में आपको एक नई एंट्री और बनानी है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि फर्स्ट केस में भी हमें ये पूरा लिखना है, क्या सेकंड केस में भी ये पूरा लिखना है? नहीं। जब आपके पास क्वेश्चन में दोनों सिचुएशन एक ही बार में दी है तब आपको सेकंड केस लिख करके आपको बस यही लिखना है, वन मोर एंट्री विल बी मेड इन दिस केस दैट इज दिस। ठीक है, ये आप एक और एंट्री बनाओगे आफ्टर दिस इन दिस केस।
ठीक है, तो ये आपकी बस एक एंट्री और आपको सेकंड केस में बना के देनी है। आपको ये सब कुछ मैंने इसलिए करके दिखाया है, अगर ये सिचुएशन सिर्फ एक क्वेश्चन में एक एक करके पूछी जाए, सिर्फ यही सिचुएशन दे दी जाती है, यही सिचुएशन दे दी जाती, तो आप किस तरह से प्रेजेंट करते। ठीक है, तो आपको पूरा पूरा शो करना होगा, राइट। और अगर साथ में आ रहा है तो आप पहले केस में पूरा ये प्रेजेंट करोगे और सेकंड केस में सिर्फ ये एंट्री बना के दिखाओगे। तो आई होप सारा कुछ समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।